देखिए, खराटे एज सच कोई बीमारी नहीं होती है। खराटा नॉर्मली भी आ सकता है, बट अगर खराटों के साथ और भी कुछ समस्याएं आपको साथ में आ रही हैं, जैसे दिन में आपको नींद बहुत आती है, जैसे कि आप किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, आप टीवी देखते देखते सो जाते हो, या आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो और आप सो जाते हो, आपको दिन भर थकावट रहती है, आपको लगता है मैं तो 7 घंटे सो चुका हूँ, बट उसके बाद भी आपको वो फीलिंग नहीं आती कि आप रात में अच्छे से सोए हो। एक लगता है ना कि दिन भर अजीब सा लगना और एक रिफ्रेश्ड फीलिंग नहीं आनी। तो अगर आपको ये सब साथ में है तो इसका मतलब ज़रूर आपको खराटा जो है आपकी एक बीमारी का संकेत है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जिस बीमारी की आप बात कर रहे हैं जिसमें खर्राटों के साथ और भी लक्षणों का ध्यान रखना पड़ता है, ये एक इंसान को किस तरीके से प्रभावित करती है, उसके लिए कितनी घातक हो सकती है? देखिए, जो बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसके अंदर मेनली क्या होता है कि आपके अंदर हवा जानी बंद हो जाती है, जिससे आपके मस्तिष्क को बार बार ये संकेत मिलता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो वो उठता रहता है। और वो इतने कम समय के लिए उठता है कि एक्चुअल में आपको नहीं पता चलता है कि आप उठ रहे हैं, बट दिमाग लगातार उठता रहता है, सोता रहता है, उठता रहता है, सोता रहता है। और यही इवेंट अगर 5 बार से ज़्यादा 1 घंटे में हो रही है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं कि उसमें आपको बीमारी है। और अगर आपका मस्तिष्क रात भर उठ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, तो देखिए, सोते हम इसीलिए हैं कि मस्तिष्क को आराम दिया जाए, अगर मस्तिष्क ब्रेन को रेस्ट मिले। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो दिन भर आपको ये संकेत देता रहेगा कि भाई मुझे आराम नहीं मिला। तो जैसा मैंने कहा कि दिन भर आपको एक तो नींद आती रहेगी, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइव करते वक्त आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको नींद आ जाएगी सो चलाते चलाते, तो ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है। साथ ही साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, तो उसका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी ऑलवेज एक स्ट्रेस के माहौल में रहता है। दूसरा, आपके दिल की धड़कनें नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ रहती हैं, जो आपकी दिल की दिक्कत को बढ़ा सकती है। आपको स्ट्रोक, दिमागी तौर पे जो दिमाग का स्ट्रोक होता है, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पर से बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, और अमेरिका में तो एक वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है ये। डॉक्टर साहब, अब आपने इतनी बड़ी बात बता दी, तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी यहाँ कि अब खर्राटे और ये नींद में दिमाग का बार बार उठना, लोग ये चीज़ें तो समझ नहीं पाते हैं खुद से। ऐसे में लोग ये कैसे समझें कि उन्हें कोई बीमारी है और डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है? जैसा मैंने बताया कि अगर नींद ज़्यादा आ रही है और आपको दिन भर थकावट रहती है सोने के बाद भी, तो उसके बाद एक जांच होती है जिसे हम स्लीप स्टडी कहते हैं, जिसमें हम नींद के अंदर उनके सारे पैरामीटर्स, जो ऑक्सीजन लेवल है, उसको चेक करते हैं कि बार बार कम हो रहा है, बढ़ रहा है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं। आँख का ईओजी होता है, दिमाग का ईईजी होता है, पोजीशन आपका देखा जाता है, नेज़ल फ्लो देखा जाता है। तो उसको एक स्लीप स्टडी हम लोग कहते हैं, जो करना चाहिए, जिससे हम बीमारी का पता कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि इस बीमारी की वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक पेशेंट को? जैसा मैंने बताया कि दिल की धड़कनें आपकी ऊपर नीचे होती हैं इसके अंदर, तो आपको अरिथमिया, जिसमें दिल का हार्ट रेट जो है इरेगुलर हो जाता है, आपको हो सकता है। आपको स्ट्रोक हो सकता है, लकवा, जिसको आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, लकवा मारने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, दिल के दौरा बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। शुगर, बीपी का कंट्रोल अगर आपको है तो कंट्रोल नहीं होता, आप मल्टीपल दवाइयाँ खाते हो, उसके बाद भी उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया कि अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको नींद आ सकती है, जिससे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे आपको जान का भी खतरा हो सकता है। जी